हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम हिमदा से है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया इज़ डोमिनेटिंग चाइना शोज ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट इमेजेस, तवांग फाइट रियल ट्रूथ। तवांग फाइट में रियल ट्रूथ निकल आ गया है। ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट्स ने सच्चाई चाइना की बता दी है पूरी दुनिया को, और भारत की डोमिनेशन भी बता दी है कि भारत ने किस तरह शायद धोया था या क्या किया था, क्या सैटेलाइट में निकल के आया। पहले ये देखेंगे, बाकी बात एक बाद में करेंगे। वर्ल्ड फेयर का वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इनकी वीडियो ऑथेंटिक होती है, प्रूफ के साथ। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत और चाइना के बीच में तवांग फाइट को लेकर जो टेंशन्स बढ़ी है, उसमें एक देश बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहा है और वो है ऑस्ट्रेलिया। देखो, बाकी कंट्रीज ने रिएक्ट किया है, जापान ने कुछ बोला, यूएस ने कुछ बोला, मगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, मैं आपको बता दूं, बहुत ही जरा बड़ा सपोर्टर है भारत का जब बात आती है चाइना की। अगेन, जब बात आती है चाइना की, तब ये ऐसे आर्टिकल पब्लिश करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ऑस्ट्रेलियन न्यूज का आर्टिकल है। ये कह रहे हैं कि इंडिया ने परेड किया अपना मिसाइल, जिसको कहा जाता है चाइना किलर। ये ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं अग्नि 5 की, बस इसको थोड़ा सा ग्लैमराइज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन भाषा में कि ये चाइना किलर है इंडिया का। मगर हाल ही में हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक टैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है सैटेलाइट इमेजेस से, और उसमें लोगों ने दिखाया है कि एक्चुअली तवांग सेक्टर के आसपास आप अगर देखो तो इंडिया की डोमिनेंस है। इंडिया ज्यादा अच्छी पोजीशन में बैठा है कंपेयर टू चाइना। इसलिए आपने देखा होगा बाद में इंडिया में भी अब आर्टिकल पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि सैटेलाइट इमेजेस शो इंडिया इज डोमिनेटिंग चाइना ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हाइट्स। और ये जो रिपोर्ट है, जो इमेजेस मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये पब्लिश करी है ASPI ने, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। अब मैं आपको जब रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, आप वेबसाइट पे ग्राफिक्स देखना, वेबसाइट पे डिटेल्स देखना, मैप्स देखना, इतना प्रिसाइज, इतना प्रॉपर तरीके से ये लोग बनाते हैं। मैं सच में देखो, मैं हमेशा मानता हूं कि अपने देश से अगर आप प्यार करते हो ना, तो आपको अपने देश से और ज़रा एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। हमारा देश आबादी में ऑस्ट्रेलिया से इतना बड़ा, हमारे पास आबादी 130 करोड़ से ऊपर की, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ की, हमारी जीडीपी उनसे इतनी ज़रा है। उसके अलावा इसरो का बजट देख लो, हमारे पास इसरो है, ऑस्ट्रेलिया के पास खुद की स्पेस एजेंसी है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। हमारा बजट बिलियंस में, उनका बजट मिलियंस में, मगर तब भी ये लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं जियो पॉलिटिक्स में, इतनी बढ़िया वेबसाइट बनाते हैं। आई थिंक जेन्युइनली हमें इनसे सीखना चाहिए। अब ये जो सारी रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैप्स आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, जूम इन कर रहा हूँ, ये गूगल मैप्स है बाय द वे। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये है तवांग सेक्टर, ये भूटान के काफ़ी करीब है। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट है यहाँ पर कहती है कि तवांग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत, चाइना, इवन भूटान के लिए। और आगे ये रिपोर्ट ओपनली क्लेम करती है कि देखो, चाइना स्लो मोशन ऑक्यूपेशन कर रहा है भूटान की। चाइना धीरे धीरे ना भूटान का कुछ एरिया हर साल ऑक्यूपाई कर रहा है, और इनकी कोशिश है कि आज नहीं तो कल भूटान को भी चाइना का पार्ट बना लिया जाए। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले 2020 में चाइना ने यह भी क्लेम कर दिया था कि भूटान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चाइना को बिलोंग करती है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भूटान का एरिया है, ये चाइना क्लेम करता है। उसके अलावा नॉर्थ में भी यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एरिया, ये भी चाइना क्लेम करता है। और ये है तवांग डिस्ट्रिक्ट, इसके पास में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर भारत और चीन के सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई थी रिसेंटली, और फिर इन्होंने प्राइमरली फोकस किया है तवांग पर। बाय द वे, ऑस्ट्रेलियंस ये बात भी प्रॉपरली जानते हैं कि तवांग रीजन को बाकी इंडिया से प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए हम लोग सेला पास भी बना रहे हैं। सेला पास यहाँ पे आपको पता होगा, अगर मैं जूम इन करूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास इंडिया कर रहा है कंस्ट्रक्ट, जिससे लगातार हम कल को सैनिक भेज पाए तवांग रीजन के आसपास। तो ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट यहाँ पर यह भी कहती है कि तवांग रीजन हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंडिया आज के समय लगातार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। और हिस्ट्री क्या है तवांग की, देखो आप जान के हैरान होंगे, 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हुई। उससे पहले आपको पता होगा 1959 में दलाई लामा, जो तिबेतियंस के स्पिरिचुअल लीडर हैं, ये चाइना छोड़कर भारत में आए थे, चाइना से भागकर भारत में आए थे। अब दलाई लामा भारत में कैसे आए थे? तवांग रीजन से ही आए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, तवांग इज की कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्टिंग तिब्बत विद द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट है। यही वो पास है जहां से दलाई लामा भारत में आए थे 1959 में। और इस रीजन के आसपास आप देखोगे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज दिखेगी। और फिर चाइना की रिपोर्ट यहाँ पर यह भी कहती है कि 1962 में जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी,
तब तवांग को चाइना ने कैप्चर कर लिया था। 2 महीने तक तवांग चाइना के पास रहा था। जब अच्छा। सीज फायर हो गया भारत और चाइना के बीच में, तब चाइना वापस अपनी बॉर्डर पे चला गया और तवांग वापस भारत को मिल गया। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है ना, तो चाहे चाइना इंडिया पे अटैक ना करे, ये चुपचाप अपने जो सोल्जर्स है ना, ये तवांग का जो पास है इसके पास लाके खड़ा कर देते हैं भारत पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो हिस्टोरिकली भी आप अगर देखो तो ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 2020 के बाद, इंडिया ने तवांग के आसपास अपनी जो आउटपोस्ट है, अपनी जो सड़कें हैं, ये बहुत इंप्रूव करी है। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इंडिया का फॉरवर्ड बेस है, ये हमारे बहुत सारे यहाँ पे आउटपोस्ट हैं। आप देखिएगा कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है ये इंप्रूव करी है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये सारी वो सड़कें हैं जिससे इंडिया ने ना अब एक प्रॉपर कनेक्टिंग पॉइंट्स बना लिए हैं इन आउटपोस्ट के साथ। मगर ऐसा नहीं है कि चाइना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे। आप देखोगे चाइना ने भी जो अपनी आउटपोस्ट है, ये देखो, ये चाइना की आउटपोस्ट है यहाँ पर। ये मतलब मान लो यहाँ पर इन्होंने टावर सा खड़ा कर रखा है और उसके आसपास कुछ सैनिक होते हैं। तो इन टावर्स को कनेक्ट करने के लिए भी चाइना ने ओवर द ईयर्स, पिछले एटलीस्ट 3-4 सालों में, इन्होंने भी बहुत सारी सड़कें बना दी है। मगर प्रॉब्लम ये है कि चाइना की साइड की जो सड़कें हैं ना, दीज आर डर्ट रोड्स, और ये बहुत ही आराम से डैमेज भी होती हैं। और ये वो पर्टिकुलर फोटो है, इसको देखकर आप समझ पाओगे कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी आउटपोस्ट इतनी जरा बढ़ा दी है कि इवन दो, वैसे देखो इंडिया का जो लार्जर बेस है ये बहुत पीछे को है और ये नीचे भी आपको मिलेगा। मतलब कि इंडिया को सैनिक यहाँ से ना ऊंचाई से आगे भेजने पड़ते हैं अपने फॉरवर्ड बेसिस में। फिर यहाँ पे आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और फिर पीछे यहाँ पर चाइना के बेसिस स्टार्ट हो जाती है। मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंडिया हैज ए मोर कॉम्प्रहेंसिव नेटवर्क ऑफ आउटपोस्ट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो मतलब कल को अगर यहाँ पे बहुत सारे सैनिक अचानक से इकट्ठा करने हो तो इंडिया ज्यादा जल्दी कर पाएगा ये सब। और इससे देखो इंडिया को एडवांटेज ये मिलता है कि जब भी लड़ाई होती है इंडिया चाइना के बीच में, तो इंडिया के सोल्जर्स बैकअप देने के लिए जल्दी आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मोस्ट रिसेंटली दिसंबर 2022 में जो क्लैश हुई है वो इस इलाके के आसपास हुई है। इंडियन आउटपोस्ट आप देखोगे बहुत जरा करीब है इसके। 2021 में ही बताया जाता है कि थोड़ी बहुत झड़प हुई थी मगर जरा कोई इंजरी हुई नहीं थी। उस केस में भी आप देखोगे कि इंडियन आउटपोस्ट बिल्कुल बहुत जरा यहाँ पर करीब है और इंडियन सोल्जर्स को बैकअप भी जल्दी मिल जाता है। कि यहाँ पे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इंडियन पोजीशन 100% सिक्योर है। ऑस्ट्रेलिया की ये रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि देखो इंडियन फोर्सेस की कमांडिंग पोजीशन तो है, मगर कल को अगर एक फुल स्केल वॉर हो जाती है, एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उस केस में ना फॉरवर्ड पोजीशन ज़्यादा आपकी हेल्प कर नहीं पाएगी। उस केस में मेन बात ये होती है कि पीछे से कितने सोल्जर्स आप जल्दी ला पाते हो। और उस केस में ये कहते हैं देखो कि भारत की पीछे की जो सड़कें हैं ना, यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी इतनी बढ़िया नहीं है। तो एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर चाइना बिल्कुल बॉर्डर ओपन कर दे, एक बड़ा अटैक करे, वहां पे हो सकता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम आए। तो इवन दो अभी के लिए छोटी कॉन्फ्लिक्ट के लिए वी आर रेडी, मगर बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें इंश्योर करना होगा कि तवांग से बाकी इंडिया का कनेक्शन और ज़्यादा इंप्रूव हो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐसे ही साथ तो यार वीडियो खत्म। यार बहुत अच्छी रिपोर्ट थी भाई, बहुत कमाल की रिपोर्ट थी। सही तरीके से एक्सप्लेन किया है धवन सर ने। मतलब फिलहाल भारत के पास एज है, भारत मतलब ज्यादा स्ट्रांग है इस पोजीशन पर। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े स्केल वॉर में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन भारत उसके लिए भी रेडी है। सड़कें भारत ने पक्की बनाई हुई है, उसके बाद कच्ची डर्ट रोड है, जो मतलब मटीरियल रोड नहीं होते वो वाले भाई। मैं समझ मतलब इस तरह की वो कच्चे रोड। देखो पहले तो ये सिस्टम था ही नहीं ना। देखो काफी अरसे से, ये 2020 के बाद अभी स्टार्ट हुआ ना, तो उसके बाद तुमने देखा होगा इंडिया ने बहुत सारे ब्रिजेस बनाए, टनल्स बनाना स्टार्ट कर दी, उसके बाद रोड को सेट करना स्टार्ट कर दिया। देखो टाइम लगता है और इंडिया को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि चाइना देखो हर साल कभी ना कभी कुछ ना कुछ पंगा जरूर करता है। तो इंडिया अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि उसको और ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया है कि भारत मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ा, भारत का फुल तवांग में अपना बिल्कुल फुल होल्ड है। कंट्रोल। आपका क्या कहना है गाइस इसके बारे में अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।